तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं एंड दोनों ही पार्ट में हमें अलग अलग रिलेशंस दे रखे हैं और हमें यह चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैं या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें एक सेट ए कुछ इस तरह से गिवन है एंड एक रिलेशन है जो कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y है एंड x एंड y में एक रिलेशन दे रखा है कि 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब सिंस रिलेशन R सेट A में डिफाइन है तो x एंड y दोनों ही सेट A के एलिमेंट होंगे। तो हम सबसे पहले इस रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। सिंस रिलेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे y की वैल्यू मिलेगी 3। इसी प्रकार हम x की अलग अलग वैल्यूज रख के y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आपने यहां देखा कि x इज इक्वल टू 5 के लिए y की वैल्यू हमें 15 मिल रही है, लेकिन एलिमेंट 15 सेट A का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब इसी प्रकार यदि आप x की वैल्यूज 5 से बड़ी लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यू आएगी वो सेट A में बिलोंग नहीं करेगी, इसलिए वो सभी इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स नहीं होंगे। तो अब हम रिलेशन R के ऑर्डर पेयर्स आसानी से लिख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। अब हम इस रिलेशन के सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए चेक करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जबकि उसका प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। इसका मतलब 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से एंड सो ऑन 14 14 से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यदि हम रिलेशन को देखें तो हम वहां से कह सकते हैं कि ये सभी ऑर्डर पेयर्स R में बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम पढ़ चुके हैं कि यदि A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए हम रिलेशन R में से एक एलिमेंट 1,3 लेते हैं एंड ये सिंस R का एक एलिमेंट है तो इसके सिमेट्रिक होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर 3,1 भी R में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 3,1 R का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स गिवन रिलेशन R सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि यदि A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है तो उस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए A C से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो अब यदि हम R के ऑर्डर पेयर्स को देखें तो हम वहां देख सकते हैं कि 1 3 से रिलेटेड है एंड 3 9 से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए 1 9 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1,9 रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। लेकिन हम यहां देखते हैं कि 1,9 इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। दैट मीन्स गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए किस प्रकार कंडीशंस से चेक करते हैं। अब इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट के लिए भी ये सभी कंडीशंस चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें सेट A कुछ इस तरह का दिया हुआ था एंड रिलेशन R कुछ इस तरह से डिफाइन था। तो अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। किसी भी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर x, x उस रिलेशन में लाई करना चाहिए और इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि x, x इसका एक एलिमेंट है तो x x से डिविजिबल होना चाहिए एंड हम जानते हैं कि प्रत्येक नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। इसका मतलब इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ इस तरह के होंगे जो कि सेट R में लाई करेंगे। दैट मीन्स गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं।
तो हम यहां से देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 2,4 इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल होता है। अब इस रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए यह जरूरी है कि 4,2 भी इस रिलेशन में लाई करे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर 4,2 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स x, y एंड y, z R में बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स y x से डिविजिबल होगा एंड z y से डिविजिबल होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि z x से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर x, z भी इसी रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।